जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रिया अब डांस करती करती नीचे बैठ जाती है। अब आगे दूसरी तरफ वहाँ अपने रूम में बैठे थे और उनके रूम की टेबल पर बहुत सारी शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। वो जब से पार्टी से आए थे वो वहाँ बैठकर पिए जा रहे थे। अब वो अपनी जगह से उठते हैं और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर बालकनी की तरफ उसके गहरे कश भरने लगते हैं। वो रेलिंग से टिककर बाहर होती हुई बारिश को देख रहे थे। उन्होंने ड्रिंक बहुत की थी पर उनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनको थोड़ी सी भी चढ़ी हुई है। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, बस उनकी आंखें धीरे धीरे बेहद लाल होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उनको नशे की वजह से नींद आने लगती है तो वो अपने बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। अब सुबह का वक्त, रिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि बालकनी से धूप की रोशनी आ रही है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर तक रोई थी रात को। अब वो धीरे से उठती है और कुछ सोचते हुए वो वॉशरूम में चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आ जाती है और तान्या को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लेती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के घर के आसपास ही रहती थी। अब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर सभी आकर अब धीरे धीरे बैठ रहे थे। रमन जी रिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आज कहाँ जा रही हो बच्चे, आज तुमने छुट्टी नहीं ली ऑफिस से? प्रेरणा ने तो बोला कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगी और रेहान भी बोल रहा है, तो हमने सोचा था कि सब लोग आज मस्त मूवी देखेंगे और एंजॉय करेंगे। रिया अपने डेट की बात सुनकर उनकी तरफ देखती है और फिक्की की मुस्कुराहट के साथ बोलती है, नहीं पापा, आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम पूरे करने हैं ऑफिस में, इसीलिए मैं और तान्या जा रहे हैं। मैं पक्का जल्दी आ जाऊंगी, जब तक आप लोग एंजॉय करो मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगी। श्रुति जी भी बोलती है, ठीक है परी, तुम अब ब्रेकफास्ट करो फिर जल्दी आ जाना। अब सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रिया और तान्या ऑफिस के लिए निकल जाती है। तान्या रिया को ही देख रही थी, उसको पता था कि रिया और यहाँ के बीच कुछ चल रहा है और ऐसे में अब अचानक से यहाँ का एंगेजमेंट करना। दरअसल तान्या को भी नहीं पता था कि यहाँ ने एंगेजमेंट नहीं की है, क्योंकि तब वो दक्ष के साथ थी, तो उसे नहीं पता था कि पार्टी में क्या चल रहा था। बहुत ही शौकन था, पर वो अभी रिया से कुछ नहीं बोल रही थी। अब वो दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं। रिया और तान्या दोनों अब अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। तान्या रिया की तरफ देखते हुए बोलती है, ओए क्या हुआ है तुझे, क्यों देवदास वाली एक्टिंग कर रही है? तुझे पता है ना मुझे तेरे इस वाले रूप से कितना डर लगता है। रिया बिना तान्या की तरफ देखे एक गहरी सांस लेती है और कंप्यूटर की तरफ ही देखते हुए बोलती है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ, अभी कुछ देर में रिजाइन लेटर लेकर मैनेजर के पास जाने वाली हूँ। तान्या ने रिया की बात पर ध्यान नहीं दिया था तो वो बोलती है, हाँ दे दियो रिजाइन, पर अब तो बता, क्या क्या तू जॉब छोड़ रही है? नहीं नहीं, तू मजाक कर रही है, तू थोड़ी ना छोड़ेगी, अभी तो अपन इंटर है ना, कॉलेज के एग्जाम्स होने वाले हैं कुछ दिनों में। तभी तान्या बोलते बोलते रिया की तरफ देखती है जो उसे आईब्राउ ऊपर किए घूर रही थी, तो तान्या अब एकदम से शांत हो जाती है। अब रिया उसे ही देखते हुए बोलती है, एग्जाम्स और इस इंटर्नशिप का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी जो अपन दोनों को अपनी स्किल्स की वजह से मिली थी और आगे भी मिलेगी जब हम हमारा कॉलेज कंप्लीट करके प्लेसमेंट के लिए जाएंगे। सो रिलैक्स हो जा और ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, और वैसे भी तेरे साथ अब दक्ष भी है जो तू यहाँ ज़्यादा बोर भी नहीं होगी। हम कॉलेज में वैसे भी मिलने वाले हैं कुछ दिनों में एक सिम्स के लिए, तो अब चुप कर और अपना काम कर। तान्या का मुंह तो गोलगप्पे की तरह फूल गया था, क्योंकि अब वो रिया को कुछ नहीं बोल सकती थी सिवाय उसके सुनने के अलावा। अब रिया मैनेजर के कैबिन में जाती है और उनको लेटर देते हुए बोलती है, सर मुझे अब यह इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं करनी ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस। मैनेजर रिया की बात सुनता है पर उस कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि यहाँ ने पहले ही उसे बोल दिया था कि आज रिया आए तो उसे यहाँ के कैबिन में भेज दे, चाहे वो क्विट करने के लिए ही क्यों ना बोले। यहाँ को पहले से ही पता था कि आज ये होने वाला है। अब मैनेजर रिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मिस रिया आपको सेओ कैबिन में जाकर ये लेटर देना होगा, ये ही इंस्ट्रक्शंस दिया गए हैं हमें। सॉरी। रिया ये बात सुनकर समझ जाती है कि हाँ ने ही यह सब बोला है। वो अब कैबिन से बाहर निकल जाती है और यहाँ के फ्लोर पर जाने लगती है। तभी वो अचानक से किसी शख्स से टकरा जाती है, जो और कोई नहीं यहाँ ही होते हैं। यहाँ भी अभी ही आए थे ऑफिस में और वो अपने कैबिन में ही जा रहे थे। अब हाँ रिया को उसकी कमर से पकड़ लेते हैं और रिया को एकदम से अपने करीब कर लेते हैं। रिया उनकी शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़ लेती है
उसने जोर से अपनी आंखों को बंद कर रखा था। अब जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है, तो रिया अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपने सामने खड़े अहां को देखती है। तो 2 मिनट तो वो अहां की आंखों में ही डूब जाती है। अहां भी लगातार रिया को ही देख रहे थे। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज आती है, वाह हाँ, मुझे नहीं पता था कि आपके ऑफिस में ये सब भी अलाउड है। यह आवाज सुनकर अहां और रिया दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सामने देखते हैं तो वहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा खड़ा उन दोनों को एक टेढ़ी मुस्कान लिए देख रहा था। अहां उसको एक नज़र देखते हैं पर उसे कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो क्यों यहाँ पर आया है। दरअसल आज कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मीटिंग मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ थी, इसीलिए सिद्धार्थ आज यहाँ आया था। अब रिया तुरंत वहां से चली जाती है क्योंकि उस वहां अब अजीब सा लग रहा था। सिद्धार्थ उसको जाते हुए देखता था। तभी उसके कानों में बेहद सर्द आवाज आती है, कुत्तों को जितना भी समझा लो पर उनकी दुम कभी सीधी नहीं थी। वेल मिस्टर मल्होत्रा, अभी मीटिंग में आधा घंटा है, तब तक आप मीटिंग रूम में वेट कीजिए, क्योंकि आपके पास काम नहीं है पर मेरे पास बहुत काम है। सो एंजॉय। ये बोलकर अहां वहां से अपनी पेंट की जेब में हाथ डालकर बहुत शान से चले जाते हैं। सिद्धार्थ उनको गुस्से से पीछे से घूर रहा था। अब वो वहां रखी डेस्क पर हाथ मारता है और गुस्से में बोलता है, जितना उड़ना है उड़ ले मिस्टर कपूर, क्योंकि कुछ ही दिनों में तेरी माशुका मेरी होने वाली है। कैसे मैं तुझे उससे दूर कर दूंगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन काफी डेंजरस थे। वहीं दूसरी तरफ अहां कैबिन में बैठे कुछ का कर रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा था मीटिंग होने में। तभी उनके कैबिन के दूर पर नॉक होता है, तो अहां के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। वहीं उनके कैबिन के अंदर रिया आई और उनके सामने आकर अपनी नजरें बिना उठाए बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। अहां भी रिया को देखकर एक स्मर्क के साथ बोलते हैं, मॉर्निंग सोना। सोना नाम सुनते ही रिया की धड़कन वापस तेज बनने लगती है, पर फिर भी वो खुद को संभालती है और वैसे ही अपनी नजरें झुकाए हुए बोलती है, सर मुझे आपको ये लेटर देना था। अहां को पता था कि लेटर में क्या लिखा होगा, फिर भी वो अनजान बनते हुए बोलते हैं, क्यों, क्या लिखा है इस लेटर में मिस रिया। रिया अब फाइनली ऊपर देखती है और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए तकलीफ भरी आवाज में बोलती है, मैं अब यहाँ अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अहां बिल्कुल नॉर्मल होकर बोलते हैं, फाइन, पर तुम इतनी छोटी सी बात बताने के लिए इसे कैबिन में क्यों लेकर आई? इसे तो तुम्हें मैनेजर को ही दे देना चाहिए था। इट्स नॉट अ बिग थिंग मिस त्रिपाठी। रिया अहां की बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसके दिल में बहुत तकलीफ होती है ये सब सुनकर, वो भी अहां से। अब वो अपने आंसुओं को पोंछती है जो लगातार अब बहे जा रहे थे और अपने भरे गले से बोलती है, मुझे मैनेजर ने बोला कि आपने कहा है कि आपके पास जाकर आपको ये लेटर दे दूं। बेचारी से बोला भी नहीं जा रहा था। रोने से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, आवाज भी बहुत रुआसा हो गई थी। अहां रिया को ऐसे देखते हैं तो उनके भी दिल में चुंभ होती है, पर वो अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं आने दे रहे थे। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं, पर आज आपको अपना काम करना होगा। अभी कुछ देर में मीटिंग है, आप मेरी PA है तो आपको आज मेरे साथ मीटिंग में चलना होगा। रिया नीचे मुंह किए अपना चेहरा हाँ में हिला देती है। वो खुद भी ये कंपनी छोड़ना चाहती थी, पर अहां के ऐसे बर्ताव से उसके दिल में और तकलीफ हो रही थी। अब वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अहां जब गेट बंद करने की आवाज सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि रिया जा चुकी है। वो अब पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखते हैं और कुछ ही मिनटों बाद वो अपने कैबिन के कांच की टेबल पर अपना हाथ मारते हैं और टेबल एक सेकंड में पूरा कांच नीचे जमीन पर बिखर जाता है। अहां के हाथ से भी लगातार खून जमीन पर गिर रहा था, पर उनके चेहरे पर कोई शिकम नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं अहां ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, पर इस वक्त वो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उनके हाथ की नसें उभर गई थी, आंखें लाल और जबड़े कसे हुए। अब उन्होंने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और दक्ष को ये सब क्लीन करवाने के लिए बोल दिया। वो अब अपने कैबिन में ही बने हुए रूम में चले गए, जो उन्होंने इमरजेंसी के लिए बनवाया था। जब वो घर नहीं जाते थे तो वही रेस्ट कर लिया करते थे। अब वो अपने रूम के वॉशरूम में जाकर अपना हाथ बेसिन पर धोते हैं। हालांकि उनके हाथ से अभी भी खून रुका नहीं था, पर उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद अब अहां मीटिंग रूम में एंटर हुए। उनके साथ रिया चल रही थी फाइल लेकर। रिया ने भी खुद को संभाल लिया था और अब वो बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी।
वो बार बार उसे को नहीं सकती। अब मीटिंग हॉल में सब लोग वहाँ के आते ही अपनी चेयर से उठकर उनको ग्रीट करते हैं। हॉल में सिद्धार्थ, उनका पी.ए, बाकी और बिजनेसमैन जो यह मीटिंग करने आए थे। तभी हॉल का गेट वापस खुला और मोनिका वहां से अंदर की तरफ आ रही थी। उसके भी पापा की कंपनी काफ़ी नामी कंपनियों में आती थी और मोनिका उसमें काफ़ी काम हैंडल करती थी। वो एटीट्यूड में आती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है इस मीटिंग में।